Hello students, I hope you are healthy and safe. Today we discuss about nomenclature. और nomenclature के तीन पार्ट है. सबसे पहले ट्राइबल नेम, सामान्य नाम बोलते हैं, कॉमन नेम कहते हैं इनको. एक वर्ड आएगा हमारे पास डेराइव्ड नेम सिस्टम, जिसमें व्युत्पन्न पद्धति किसी एक मेंबर को रेस्पेक्ट लेते हुए हम नेम देंगे. और एक छोटा सा वर्ड है IUPAC, इंटरनेशनल जो यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री है, उसके तहत नेम दिए जाएंगे पूरे वर्ल्ड में. चाहे वो कैसा भी कंपाउंड किसी ने भी डिस्कवर किया हो, पूरे संसार में एक ही नाम से वो जाना जाएगा. इनमें अलग अलग है, इसमें एक ही नाम होता है ऑल ओवर वर्ल्ड में. बात करते हैं नोमेनक्लेचर में ABC. आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ ट्राइबल नेम सिस्टम की. और ट्राइबल नेम सिस्टम जिनको सामान्य नाम दिए जाते हैं, और ये हमारे पास में सबसे पहला है स्ट्रक्चर बेस्ड. ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चर बेस्ड. और मजे की बात यह है कि इसमें स्ट्रक्चर के साथ साथ में सोर्स भी यूज होता है, और इसके साथ साथ में इसमें प्रॉपर्टी भी यूज होता है, और इसके साथ साथ में इसमें डिस्कवरी भी. वाह, चार बातें आ गई. कौन कौन सी बातें आई? चार. पहला स्ट्रक्चर बेस्ड. और स्ट्रक्चर में हमारे पास में दो सेक्शन बनते हैं, एक A और एक बनता है B. तो A में तो हम हाइड्रोकार्बन के नेम देंगे, B में हम फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड के नाम देंगे. फंक्शनल ग्रुप जिन कंपाउंड्स में होगा उनमें भी आगे चल करके दो पार्ट हैं यहाँ पर, एक रेडिकल बेस्ड और एक रेडिकल इंडिपेंडेंट. मतलब ये रेडिकल के अकॉर्डिंग नेम होगा इनका कॉमन नेम, यहाँ पर विदाउट रेडिकल के अकॉर्डिंग नेम होगा. अभी हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर बेस्ड, और इसमें दो सेक्शन हो गए, A और B. ओके, तो A वाले सेक्शन में आपके पास में नाम आता है नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन का नेम जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा इन तीन वर्ड की हेल्प से. ये तीन प्रीफिक्स है, एक नॉर्मल, आइसो और एक नियो. बात करते हैं नॉर्मल. ये वाला वर्ड कब यूज होगा? चार या चार से ज्यादा कार्बन की कोई भी अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन हो तो हम यूज लेंगे एन वर्ड काम में लेंगे. जैसे इसका सामान्य नाम देंगे तो हम बोलेंगे एन ब्यूटेन. एन वर्ड इसलिए दिया क्योंकि नॉर्मल को रेफर करता है ये. यहाँ पर चार या चार से ज्यादा कार्बन हो, असाखित श्रृंखला हो. जैसे मान लीजिए इस तरह से आपके पास कोई कंपाउंड आ गया, और ये वाला कंपाउंड है, इसमें देखिएगा 5 कार्बन है, CH3 CH2 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 CH3. तो इसका नाम देंगे हम एन पेंटेन. एक बार फिर से देखिए कौन सा नाम देंगे? नॉर्मल पेंटेन. क्या नाम देंगे? नॉर्मल पेंटेन, एन पेंटेन. उसके बाद में दूसरा वर्ड आता है हमारे पास में आइसो. कौन सा वर्ड आता है? आइसो. आइसो का यूज कब करना है? जब सेकेंड या सेकेंड लास्ट कार्बन पर एक CH3 ग्रुप जुड़ा हो, उसको हम नाम देंगे आइसो. एक बार फिर से सुन लीजिएगा, सेकेंड या सेकेंड लास्ट कार्बन. अगर आप इधर से काउंट करते हैं तो ये कार्बन सेकेंड लास्ट है, और इधर से काउंट करते हैं तो ये कार्बन सेकेंड है. तो ध्यान दीजिएगा, सेकेंड या सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक CH3 ग्रुप अगर जुड़ा हुआ हो तो वो वाला स्ट्रक्चर जो है आइसो को शो करेगा. याद रखिएगा, इसमें इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है. देखिएगा, CH3 CH और उसके बाद में CH3, यहाँ कुछ भी जुड़ सकता है, तो इसको कहते हैं आइसो. एक बार फिर से देख लीजिए, सेकेंड या सेकेंड लास्ट कार्बन पर एक CH3 जुड़ा हो तो प्रीफिक्स यूज लेंगे आइसो. तो इस कंपाउंड का जो नाम है वो हमारे पास में देखो क्या नाम बन जाएगा इसका. सोचिएगा, टोटल कार्बन देखिए 1 2 3 4 5 6 7. तो इसका नाम हो जाएगा आइसोहेप्टेन. याद रखिएगा, क्या? आइसोहेप्टेन. हेप्टेन 7. आइसो मतलब ऐसी स्ट्रक्चर बन रही है इसलिए. उसके बाद में एक वर्ड आएगा छोटा सा, नियो. कौन सा वर्ड आया? नियो. और नियो क्या कहता है? सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन पे अगर दो CH3 ग्रुप जुड़े हो तो नियो यूज होगा. एक बार फिर से सुन लीजिएगा,
सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन पे अगर दो CH3 जुड़े हो तो वो नियो कहलाएगा। किस तरह से जाएंगे, तो हमारे पास में आता है सेकंड कार्बन ये वाला, और इस तरफ से आते हैं 1 2 3 4, तो ये सेकंड लास्ट कार्बन आता है। तो यहाँ पर हमारे पास दो CH3 है, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया यहाँ पर नियो। और टोटल कार्बन कितने, 6, इसलिए इसका नाम बन जाएगा नियोहेक्सेन। एक बार फिर से देख लीजिए, हाइड्रोकार्बन के नेम में सबसे पहला वर्ड यूज होगा नॉर्मल, दूसरा वर्ड यूज होगा आइसो, तीसरा वर्ड यूज होगा नियो। तो नॉर्मल तो कब यूज होता है, 4 या 4 से ज्यादा कार्बन की लॉन्ग चेन को तो हम बात करते हैं नॉर्मल की। सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन पे एक CH3 जुड़ा हो, यहाँ देखिए CH3 जुड़ा हुआ है, एक CH3 जुड़ा हुआ है सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन पे, और कार्बन 3 डिग्री बनता है, उस कंडीशन में हम आइसो यूज लेंगे। ये वाला जो सेकंड जो कार्बन है, सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन, ये अपने आप में 3 डिग्री है, यहाँ देखिएगा ये अपने आप में 4 डिग्री कार्बन है। तो अगर एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ होगा तो बोलेंगे हम इसको आइसो, और दो CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, कार्बन 4 डिग्री बन रहा हो तो हम बोलेंगे इसको नियो वर्ड। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड, जिनमें क्रियात्मक समूह उपस्थित हो, जिसको हमने पिछली क्लास में एक छोटा सा वर्ड दिया था, हमने फंक्शनल ग्रुप को दादाजी, कि जब भी दादाजी होंगे तो हम क्या नाम दिएंगे। अब आप कहेंगे साहब ये दादाजी वर्ड कहां से यूज कर रहे हैं, जी हाँ, हम जब भी IUPAC नेम देंगे तो हम हमारे दादाजी वाली ट्रिक को याद रखेंगे। तो जब भी दादाजी को याद किया आपका आंसर सही हुआ। वास्तव में देखते हैं, जिनमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा उनमें हम रेडिकल बेस्ड नेम देंगे और एक विदाउट रेडिकल देंगे। तो रेडिकल बेस्ड में जैसे एक कार्बन है तो हम बोलते हैं मेथ, तो मेथ में एक हाइड्रोजन कम करते ही बन जाएगा मिथाइल, या हिंदी में बोलते हैं मेथिल। तो मेथिल, एथिल, प्रोपिल, आइसोप्रोपिल, ब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल, आइसोब्यूटिल, पेंटिल, सेकेंडरी पेंटिल, आइसोपेंटिल, नियोपेंटिल, ये सारे वर्ड यूज होंगे। और ये सारे वर्ड यूज होंगे, हम इसको बनाना अभी जो क्लास आएगी उसमें हम रेडिकल फॉर्मेशन आपको सिखाएंगे, उस वक्त बताएंगे। लेकिन अभी हम बात करते हैं, मान लीजिएगा हमारे पास में ऐसा कोई एक कंपाउंड है, मान लीजिए ये वाला है, इसको बोलते हैं इथाइल। कौन सा रेडिकल नाम दिया, इथाइल। तो देखिए कितने कार्बन है सर यहाँ पर, 1 रेड 2 कार्बन। इसके साथ साथ में अगर मैं कोई क्रियात्मक समूह इसमें, मान लो मैं यहाँ पर OH समूह लगा देता हूं, तो OH समूह एल्कोहल को बताता है, तो यहाँ पर जो है इसका नाम हो जाएगा इथाइल और ये एल्कोहल। अगर आपको नहीं सर हम तो यहाँ पर साइनाइड समूह काम में लेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल साइनाइड। आप कहें नहीं साहब हम तो यहाँ पर SH यूज लेंगे, तो इथाइल थायो एल्कोहल वर्ड यूज हो जाएगा। इनमें से कोई सा भी काम में ले सकते हैं। आप कहें नहीं साहब हम तो NH2 यूज लेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल अमाइन। क्यों, क्योंकि देखिए ये वाला वर्ड हेलाइड है, ये एल्कोहल है, ये थायो एल्कोहल है, ये ईथर है, अमाइन है, कीटोन है, साइनाइड है, आइसोसाइनाइड है। आप NC भी यूज ले सकते हैं, तो आइसोसाइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड। मतलब जो भी कार्बन है वो कार्बन रेडिकल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उसके बाद में इसमें सफिक्स लगाया जा रहा है, ये जो फैमिली मेंबर्स के जो क्रियात्मक समूह को दर्शा रहे हैं, जैसे हेलाइड है, एल्कोहल है, इसके बाद में थाइल एल्कोहल, ईथर, अमाइन, कीटोन, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, ये यूज हो रहे हैं। अब आता है रेडिकल इंडिपेंडेंट, और रेडिकल इंडिपेंडेंट में जो भी, एक बार फिर से सुन लीजिएगा, जो भी कंपाउंड होंगे उनमें कितने कार्बन हैं वो ये वाले फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ में ये वाले रेडिकल यूज नहीं होंगे, इनके खुद के अलग से रेडिकल है। कैसे देखिएगा, अगर आपके पास में एक कार्बन है तो हम यहाँ पर तो बोले थे मेथिल, जबकि इसमें नाम वर्ड आ रहा है फॉर्म। इसमें 2 कार्बन है तो एसिड, इसमें 3 कार्बन है तो हमारे पास प्रोपियोन, 4 कार्बन है तो ब्यूटर, 5 कार्बन है तो वेलर, 6 कार्बन है तो केप्रॉन। एक बार फिर से सुन लीजिएगा कि एक कार्बन है तो फॉर्म, 2 कार्बन है तो एसिड, 3 कार्बन है तो प्रोपियोन, 4 कार्बन है तो हमारे पास ब्यूटर, 5 कार्बन है तो वेलर, 6 कार्बन है तो
कैप्रॉप, इन सब का यूज होगा। उसके बाद में एक ट्रिक ये भी बना सकते हैं हमारे माइंड में, कौन सा हम डायरेक्ट कॉन्शियस माइंड में डाल सकते हैं ये बात कि जिन भी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट होता है वो सारे के सारे रेडिकल इंडिपेंडेंट होते हैं। ये वाले देखो रेडिकल इंडिपेंडेंट है, ये सारे के सारे रेडिकल इंडिपेंडेंट। क्यों है रेडिकल इंडिपेंडेंट? क्योंकि इनमें सभी में कार्बन प्रेजेंट है फंक्शनल ग्रुप में। देखो एल्डिहाइड में भी है, कीटोन में भी है, एनाइड्राइड में भी है, एस्टर में भी है, अमाइड में भी है, एसिड एलाइड में भी है, नाइट्राइल में भी है, ओनाइट्राइल में भी है। तो यहाँ पर ओनाइट्राइल और ओ आइसोनाइट्राइल नाइट्राइल इन सभी में कार्बन प्रेजेंट है। लेकिन एक हमारे पास में आपको आ रही है, इसमें भी कार्बन प्रेजेंट है लेकिन ये इसमें काउंट होता है। तो ये बात याद रखनी है कि जितने भी कार्बन वाले फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड है उन सभी में कार्बन इंडिपेंडेंट रेडिकल यूज होगा, लेकिन यहाँ पर रेडिकल इंडिपेंडेंट रहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक मात्र ऐसा है कीटोन जो कार्बन पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर रेडिकल पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इसके बाद में देखो हमने ये 1 2 3 कार्बन की स्ट्रक्चर से बना दिया। मान लो मैंने ये ऐसे ये फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिया, तो देखो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 3। तो प्रोपियोन एल्डिहाइड, यहाँ पर प्रोपिल या एन प्रोपिल यूज नहीं हुआ, प्रोपियोन वर्ड यूज हो रहा है। या आप कहें कि सर 2 वाला ही ले लीजिएगा, तो मैंने कहा साहब ये देखो 2 वाला CH, 1 2 कार्बन यूज हो रहे हैं, तो इसका नाम होना तो चाहिए था मिथाइल एल्डिहाइड, लेकिन वो नहीं हो रहा क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है। तो नाम क्या हुआ इसका एसिड एल्डिहाइड। क्या नाम दिया इसका एसिड एल्डिहाइड। इसी तरह से इसमें यहां पर अगर आप जोड़ दें COOH इसके आगे, तो इसका नाम हो जाएगा एसिड प्लस इक, एसिटिक एसिड। एक बार फिर से देखिए एसिड प्लस इक एसिड, फिर से देखिए एसिटिक एसिड, एसिड प्लस इक प्लस एसिड। तो हमारे पास में COOH होता है तो एक एसिड वर्ड यूज हम सफिक्स लगाते हैं, और ये जो रूट वर्ड बन रहा है इसके अंदर इनके अकॉर्डिंग, ये जो हमारे पास में फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग बन रहा है तो वो बन रहा है एसिड। एसिड 2 कार्बन है तो एसिड। इसी तरह से इनमें से कोई सा भी आपके पास में आ जाए, लेकिन एक बहुत मजे की बात आपको बताने जा रहा हूं, ये वाली बात देखो CN, ये दोनों में है। मजे की बात तो यहाँ पर आ गई हमारे पास, और वास्तव में मजा आएगा इसमें। कैसे देखिए यहाँ पर भी है ये CH3CN, यहाँ RCN CH3CN यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर भी है और यहाँ भी है। तो यहाँ तो ये डिपेंडेंट के अकॉर्डिंग काम कर रहा था, रेडिकल डिपेंडेंट के अकॉर्डिंग। यहाँ ये रेडिकल इंडिपेंडेंट की तरह काम कर रहा है, तो इसमें O वर्ड यूज होता है। तो देखो इसमें नाम आया O नाइट्राइल, इसमें आ रहा है O आइसोनाइट्राइल। तो इसका नाम देखो 1 2 कार्बन है तो नाम आएगा एसिड प्लस O नाइट्राइल, और जब इसको एक साथ में बोलते हैं तो नाम बनता है एसिटो नाइट्राइल। बहुत गजब की नाम बना एसिटो नाइट्राइल। अब एसिटो एसिटो एसिड प्लस O नाइट्राइल से नाम बना एसिटो नाइट्राइल। ओके, इसी तरह से इसमें बन जाएगा एसिड प्लस O आइसोनाइट्राइल। इसी तरह से ये नाम बन जाएगा, तो नाम इसके अंदर बना एसिटो आइसोनाइट्राइल, उसमें बना एसिटो नाइट्राइल, क्योंकि ये O के प्रोनाउंसिएशन में आ जाएगा O। ओके, इसी तरह से हम आगे बात करते हैं, इन सबके नाम दिए जाएंगे हैलाइड में, अमाइड में, एस्टर में, इन सभी में। इसके बाद में आ जाता है हमारे पास सोर्स बेस्ड में कि जैसे एसीटम वर्ड, ये लैटिन भाषा में सिरका को कहा जाता है, इसलिए यहाँ से नाम आ गया एसिड। तो एसिड से नाम दे दिया हमने एसिटिक एसिड। इसके बाद में फॉर्मिका वर्ड रेड एंड लाल चींटी को बोला जाता है, और इससे इस लाल चींटी में फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है, इसलिए नाम देंगे इसको फॉर्मिक एसिड, इसको बोलेंगे एसिटिक एसिड। और यूरिया है, ये सबसे पहले यूरिन से आइसोलेट किया गया था, सेपरेट किया गया था, इसलिए यूरिया का नाम यूरिन से हम सोर्स बेस्ड नाम दे दिया, क्योंकि यूरिन से सेपरेट किया गया था सबसे पहले। ओके, इसके बाद में आता है प्रॉपर्टी बेस्ड।
ग्लाइकस, ग्लाइकस का मीनिंग होता है स्वीट, मीठा। तो ग्लूकोज है ये भी मीठा होता है, ग्लाइकोल मीठा होता है, ग्लिसरॉल मीठा होता है, इसलिए इनके नाम दे दिए गए ग्लाई वर्ड से। तो ग्लाइकस से नाम दे दिया ग्लूकोज, ग्लाइकोल, ग्लिसरॉल। इसके बाद में डिस्कवरी बेस्ड, इसमें दो साइंटिस्ट हैं मोस्टली हमारे, एक तो जीआर ग्रीनार रिएजेंट, ग्रीनार रिएजेंट याद रखना, ग्रीनार, ग्रीनार बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ग्रीनार अभिकर्मक या रिएजेंट, ग्रीनार अभिकर्मक, ग्रीनार रिएजेंट यूज होता है, ग्रीनार प्रोनाउंसिएशन में देखिए ग्रीनार, स्पेलिंग होती है GRIGNARD, ग्रीनार्ड, ठीक है। तो ग्रीनार रिएजेंट है, RMGX को बोलते हैं, और फ्रिक्लेंट रिएजेंट है, FR वो RZNR को बोलते हैं। इसके बाद का जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, आपको रेडिकल फॉर्मेशन बनाना सिखाएंगे, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे डेराइव्ड नेमिंग सिस्टम, और उसके बाद में हम शुरू करेंगे IUPAC। IUPAC जब हम शुरू करेंगे तब ये बेस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगभग कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।